हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले थे, राइट, लीनियर इक्वेशंस के। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशंस भी निकालेंगे और उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ भी करके दिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मेरे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, राइट। हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। x y right. By substituting the different values, by substituting the different values of, आप या तो x की रख लो या y की रख लो। तो हम जैसे x की रख के चलते हैं, x in the equation। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे when x इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, देन y कम्स टू बी 4। तो x 0 रखने पे y कितना मिलता है हमें, 4। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 1 रख लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलता है, 3। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, व्हेन x इक्वल्स टू, अब 2 रख लेते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, राइट। तो जब हम x2 रखते हैं तो y भी हमें क्या मिलता है, 2। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 सॉल्यूशंस मिल गए इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो ग्राफ पेपर पे ट्राई करना, क्योंकि इसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है, हल्का सा बहुत माइनर सा। तो ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मेरे पास x और y है, x का है 0 1 2 और y है मेरे पास 4 3 2, राइट। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं x0 y4। x0 y4 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x1 y3। x1 और y3, ये आ जाएगा आपका यहाँ कहीं पे। लास्ट पॉइंट है x2 y2, x2 y2। यहाँ पे जैसे आप लोग क्या करोगे, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो सॉल्यूशंस आप निकालोगे उनके बीच देख लेना गैपिंग कितनी की। जैसे मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जो स्केल लूँगा वो 1 1 के स्केल में मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएगी, लाइक 1 2 3 4 सारी मिल जाएगी। तो हम 1 1 के स्केल पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, नोटेशंस करनी होती है। जैसे इक्वेशन क्या है इस स्ट्रेट लाइन की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और आपने कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिए हैं, x0 y4, x1 y3, x2 y2। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपने लेके बनाया है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ कम टू पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड में जो हमारे पास इक्वेशन है
वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगेन टेबल बना लेते हैं पहले। राइट, अगेन बाय substituting the different values of x in the equation। तो अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की। सो जैसे पहले में हम लेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, राइट। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें y क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। तो जब हम x 0 रखते हैं तो y हमें मिलेगा माइनस का 2। सिमिलरली व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें मिलता है -1। सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू 2, सो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो ये यहाँ रह जाएगा -y, 2 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 0। तो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2 वी गेट y इज इक्वल्स टू 0। सो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 0 1 2 रखें, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स रख सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही 3 पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ हो सकती है, आप और भी मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ आप 3 4 5 भी रख सकते हैं, 2 4 6 भी रख सकते हैं, 4 6 8 भी रख सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो जैसे अब हम इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले हमारे पास क्या क्या है। एक्स और वाई के, एक्स के हैं 0 1 2, वाई के हैं -2 -1 0। अब ग्राफ पे मैप कर लेते हैं इनको। जब x 0 है तो y क्या है हमारे पास, -2। तो जब x 0 y आ गया हमारे पास -2, मतलब ये वाला पॉइंट। जब x 1 है तो y है -1। तो जब x और y -1 है तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, ये कहीं पे। थर्ड पॉइंट है x 2 और y 0, मतलब ये वाला पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम लोग। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। और अब पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला वाला क्या था, x 0 y -2, x 1 y -1 एंड द लास्ट वन इज x 2 एंड y 0। सो ये इस इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x। अगेन इसमें भी हम लोग टेबल बना लेते हैं पहले। सो ये x ये y। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द different values of x in the equation, right? So पहले हम क्या रखते हैं, when x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो y भी क्या आ जाएगा, 0। सो व्हेन वी पुट x 0 वी गेट y 0। इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल पुट x इक्वल्स टू 1। तो y क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 1, तो y हमें मिलेगा 3। सो जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलता है, 3। सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y हमें क्या मिलेगा,
y हमें मिलेगा 3 और 6। तो x की जगह जब 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 6। सो अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं पहले x एंड y के। x का है 0 1 2, इसका है 0 3 6। तो x0 y0 तो ओरिजिन पॉइंट ही हो गया, ठीक है। x1 y3, सो x1 एंड y3, सो ये आ गया आपका यहाँ कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट x2 y6, x2 और y6 ये आ गया आपका यहाँ कहीं पे। सो तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। सो पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक है आपके पास 0 0, दूसरा है आपके पास 1 एंड 3, तीसरा है आपके पास 2 एंड 6, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में इक्वेशन आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। सो अगेन इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, टेबल बना लेते हैं। x y, so again same procedure by substituting different values of x in the equation, right। तो सबसे पहली वैल्यू रखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो रख के देख लेते हैं इक्वेशन के अंदर। सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं। सो x जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y क्या मिल जाएगा हमें 3। सो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम 3 के मल्टीपल्स में ही निकालते हैं, लाइक व्हेन x इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू ज़ 6, उधर जाके 6 माइनस 3 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया 2 3 ज़ 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये उधर चला जाएगा तो 3 माइनस 6, तो y का वैल्यू क्या मिल गया माइनस का 3। तो जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है माइनस का 3। तीसरी कोई छोटी वैल्यू रख लेते हैं, लाइक x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो अगर हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 को उधर माइनस में ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 1। तो इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं x और y के। x के पॉइंट्स हमारे पास 0 3 एंड 1, इस पे है -3 3 एंड 1, ठीक है। तो प्लॉट कर लेते हैं इनको ग्राफ पे। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है x0 y3, तो x0 y3 कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये। सेकंड पॉइंट है x3 y-3, सो x3 और y-3 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये रहा x का 3, ये रहा y का -3। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम कर लेते हैं x1 y1, तो x1 और y, सॉरी x1 है y भी 1 है तो पॉजिटिव में होंगे दोनों, x1 और y1।
यहाँ कहीं से, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है आपका x0 y3, ये वाला है आपका x3 y-3 और ये वाला है आपका x1 y1। और इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या है, 3 = 2x + y। ऐसे हम लोग इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 पॉइंट पे हमें लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। क्वेश्चंस में बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि आपके पास एक पॉइंट दिया है 214, इस पॉइंट से कितनी इक्वेशंस बन सकती है। तो बेसिकली तो उसने 2 लाइन की इक्वेशन मांगी है और उसने पूछा भी है और कितनी बन सकती है और क्यों। इसको करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये पॉइंट है, अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं वो लाइन ड्रॉ कैसे कर सकता हूँ, ऐसे 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 कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये इतनी सारी लाइंस गुजर रही है, मतलब और भी गुजर सकती हैं। बेसिकली इन्फिनाइटली मैनी लाइंस गुजर सकती है इससे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे क्या होती है, काफ़ी सारी लाइंस पास आउट करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टाइप की इक्वेशन बने, उस पॉइंट पे काफ़ी इक्वेशंस बन सकती है, ठीक है। बट उन सारी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो अब आपको कैसे बताना है, देखो पॉइंट क्या हमारे पास 2 and 14, ठीक है। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि उस इक्वेशन में जब हम ये पॉइंट रखें तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो हम बनाएंगे इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होनी चाहिए, 2 and 14, राइट। फर्स्ट पॉइंट तो ये गिवन है हमें। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, तो हमें 2 इक्वेशन लिखनी है। हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन इज, अब आप देखो आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हो इसमें इक्वेशन, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक पहली इक्वेशन हम क्या लें, जैसे 7x - y = 0, ठीक है। अब अगर आप यहाँ वैल्यूज़ रख के देखो, x की जगह जब 2 रखते हैं तो क्या होगा, 7 × 2 = 14 और y की जगह 14 रखेंगे तो 14 - 14 0 = 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, या तो इसको आप डबल करके भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब इस पूरी इक्वेशन का ट्वाइस कर दो, वो लाइन भी, वो इक्वेशन भी क्या करेगी, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। या आप दूसरी टाइप की भी लिख सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन इज, जैसे ले लेते हैं हम, अगर हम क्या करें 2 और 14 को आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो -12 आएगा, राइट। तो जैसे हम x - y करें, ठीक है, तो 2 - 14 आएगा -12 और -12 में प्लस का 12 करते तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 0। तो सेकंड इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी 2 इक्वेशन जो उसने हमसे पहले पार्ट में मांगी थी, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो उसने पूछा था, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एज इट इज नोन डेट थ्रू one point infinite number of lines can pass through, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है एज इट इज नॉन डेट थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास ऑन कर सकती है, राइट। देयरफॉर there are
infinite lines of such type passing through the given point. So therefore there are infinite lines of such type. तो इस तरीके की infinite lines होगी जो कि इस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। Now come to question number third. If the point 3 4 lies on the graph of the equation ax plus 7, find the value of a। ये लास्ट एक्सरसाइज में भी लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये कुछ उसी की तरह है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बोल रखा है कि वो इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो इट मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाय substituting the value of x and y in the equation, राइट। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी 3, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4, x की जगह हम लोग 3, तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 और ये हो गया 3a प्लस 7। इसको इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू 3a। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/3 और यही हमें निकालनी थी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है वो द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर के अंदर टैक्सी का किराया क्या है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। अगर हम लोग 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो उसका किराया है 8 रुपये। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और अगर हम उससे आगे भी ट्रेवल करते हैं तो उसके बाद हर किलोमीटर का हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे अलग से 5 रुपये पर किलोमीटर। Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। तो सबसे पहले तो हमें इस लैंग्वेज को लेके एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है एंड आफ्टर दैट हमें उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। जैसे कि उसने हमें हिंट में दे ही रखा है कि लेट the total distance covered is equals to x kilometer, right? और let the total fare is equals to ₹y, ठीक है। और क्या दे रखा उसने फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹8 और टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर। उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर का फेयर उसने कितना दे रखा है ₹5। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या दे रखा उसने हमें बोल रखा है फिफ्थ पार्ट में फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। सो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर तो उसने हमें बता दिया कि 8 रुपये है, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करें हैं उसका फेयर कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है x, ठीक है। उसमें से पहला किलोमीटर माइनस कर देते हैं तो जितने भी किलोमीटर बचेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस का फेयर हो जाएगा, राइट। सो द लीनियर इक्वेशन, so the linear equation for the above
इंफॉर्मेशन इज, सो क्या होगी इसकी लीनियर इक्वेशन? तो देखो जितना भी हम लोग ट्रेवल करे हैं वो किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू टोटल फेयर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टोटल फेयर हमारे पास क्या है? वाई रुपीज़। तो वाई रुपीज़ इज इक्वल्स टू क्या क्या होएगा? सबसे पहले तो होएगा पहले किलोमीटर का फेयर जो कि है 8 रुपये। उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो फेयर होगा उसको ऐड कर देंगे इसमें, जो कि कितना है? x माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5x माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन। हम चाहें तो इसको एक साइड करके भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर ले आते हैं तो 5x, ये प्लस का y इधर की साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का y प्लस 3, और इधर क्या रह जाएगा फिर? 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन। या आप इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से ज़्यादा इजी पड़ेगा। हम x की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन, राइट। तो अलग अलग वैल्यूज रख के हम लोग क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। सो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन में हम सबसे पहली वैल्यू रखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। सो हम यहाँ ऊपर पहले टेबल बना लेते हैं। x एंड y 1 2 3। सो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3। सो हमें क्या मिल जाएगा? ये तो हो गया पूरा 0, तो क्या बच जाएगा? 3। सो जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y हमें क्या मिलेगा? 3। सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y 5 प्लस 3, तो y हमें मिल जाएगा 8। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y हमें क्या मिलेगा? सो यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। x जब 1 रखेंगे तो y मिलेगा 8, x जब 2 रखेंगे तो y मिलेगा 13। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है और ग्राफ में जो मैंने स्केल लिया है वो 2-2 पॉइंट का लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 13 आ रहा है, बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो इतना लंबा ड्रॉ करने का फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने 2-2 का स्केल ले लिया। सो जैसे मेरे पास पहला पॉइंट है वो है x0 y3, ठीक है। तो x0 y3 वो हो जाएगा 2 और 4 के बीच में, जो कि यहाँ कहीं पे होगा। सेकंड पॉइंट है x1 y8, x1 और y8 जो कि हो जाएगा यहाँ कहीं पे। तीसरा पॉइंट है आपके पास x2 और y13, सो x2 और y13 जो कि आ जाएगा यहाँ कहीं। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने पे इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी। सो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं 0 3 1 8 2 13, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पार्ट नंबर 2 का भी इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और नीचे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, उन्हें भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।